आपको कुछ भी खाना कम नहीं करना है, सब कुछ खाना है, बस उसका टाइम थोड़ा सा आपको चेंज कर देना है, टाइम में डिसिप्लिन रखना है बस। फिर आप देखें आपको अपना मन चाहा वेट मिल जाएगा। तो करना क्या है, सुबह का जो नाश्ता है वो 9 बजे तक 9:30 बजे तक हर हाल में निपट जाना चाहिए। फिर आपका लंच है वो 1 से 2 के बीच में हर हाल में समाप्त हो जाना चाहिए और डिनर वो 7 बजे से पहले पहले समाप्त होना चाहिए। इन 3 चीज़ों का अगर आपने ध्यान दिया तो आप जितनी मर्जी उतना वेट घटा सकते हैं और मैंने इसी रूटीन को फॉलो करके अपना वेट घटाया है। चलिए आगे देखते हैं कि हमें इस 9:30 बजे से 7 के बीच में क्या क्या खाना है। जो मैंने रूटीन फॉलो किया वही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। सबसे पहले आप सुबह उठें और गर्म पानी पिए, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो। अगर सर्दी है तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी को गर्म कर लें और अगर गर्मी है तो हल्का गर्म पानी पिएं। लेकिन सुबह उठते ही 2 गिलास हल्का गर्म पानी पिएं सबसे पहले। उसके बाद वॉशरूम जाएं। वॉशरूम का काम निपटा के आप जब वापस आते हैं तो अगर आपके पास सुविधा है 3 से 4 किलोमीटर बाहर पैदल चलें और अगर बाहर जाने की सुविधा नहीं है, किसी कारणवश आप 3-4 किलोमीटर बाहर पैदल के लिए नहीं जा सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, तो आप क्या करें 15 से 20 मिनट घर में ही किसी रूम में आप एक्सरसाइज कर लें, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, जो भी आपको अच्छी लगती है एक्सरसाइज। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर नाश्ते का टाइम हो जाता है, लेकिन एक्सरसाइज के कम से कम आधे घंटे बाद आपको कुछ खाना पीना है। तो खाना क्या है नाश्ते में, आधी कटोरी चना को स्प्राउट कर लें और आधी कटोरी मूंग की दाल को स्प्राउट कर लें। अंकुरित करने के बाद इनको पहले से अंकुरित करना पड़ेगा क्योंकि आजकल ठंडियाँ हैं तो अंकुरित होने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप उस हिसाब से अंकुरित करें कि आपको सुबह नाश्ते के टाइम पे मूंग की दाल और चना, काला चना अंकुरित मिले और ये रात में ही आपको भिगा देना है। और रात में क्या करना है, 2 अंजीर साफ पानी में भिगा दें। तो सबसे पहले जब आप सुबह नाश्ते के टाइम जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके आधे घंटे के बाद आप अंजीर को जो आपने भिगाया था उसको चबा चबा के खा लें और पानी उसका पी लें पहले और फिर अंजीर को चबा चबा के खा लें। अब लंच की बात कर लेते हैं। लंच में क्या खाना है, तो 1 मूली ले लीजिए, 1 गाजर ले लीजिए, 1 प्याज ले लीजिए और थोड़ी सी पालक, सबको काट के उसका सैलड बना लीजिए, सलाद बना लीजिए। और उसमें मैं तो काला नमक छिड़कती थी, लेकिन अगर आप लोगों को नींबू छिड़कने हैं उस पर नींबू ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं, 2-4 बूंदें नींबू की डाल सकते हैं। लेकिन मैं जो करती थी वो मैं बता रही हूँ कि मैं उस पर नमक छिड़क लेती थी और पहले उसको खा लिया कच्चा, पहले सलाद खा लिया, फिर उसके बाद दाल चावल रोटी सब्जी जो भी घर में बना हुआ है वो सब खाना है। रायता भी खा सकते हैं, दही भी खा सकते हैं, बस वो ज़्यादा तेल में बहुत फ्राइड ना हो, बहुत चटपटा ना हो, बहुत तीखा ना हो, बहुत खटाई वाला ना हो, बस यही ध्यान रखना है। बाकी सब कुछ खा सकते हैं। पूड़ी भी अगर आप दोपहर में पूड़ी छोला खाना चाहते हैं वो भी खा सकते हैं, वेट नहीं बढ़ाता। मैंने तो कई बार खाया है, कई बार रोटी नहीं बनाने का मन होता है तो मैंने कई बार 3 महीने में 6 महीने में पूड़ी खूब खाई है। तो आप पूड़ी भी खा सकते हैं, लेकिन बस टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है कि आपका खाना 1 से 2 के बीच में लंच हो जाना चाहिए। तो ये हो गया लंच। अब हम डिनर की बात कर लेते हैं। डिनर हमें इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है जानने की बात, कि डिनर हमें 7 बजे से पहले हर हाल में कर लेना है। अगर हमें पतला होना है, अगर हमको वेट लूज़ करना है तो हमें 7 बजे के बाद खाना कभी नहीं खाना है, डिनर कभी नहीं करना है। इसका मेन की इंग्रेडिएंट क्या है पतला होने का, रात में खाना ना खाना। तो इस तरह से अपने टाइमिंग को शेड्यूल कीजिए कि सुबह आपका नाश्ता 9:30 बजे तक ख़त्म हो जाए और फिर लंच वो 1 से 2 के बीच में समाप्त हो जाए और फिर डिनर 7 बजे से पहले पहले समाप्त हो जाए। अगर आप
रात में 7 बजे के बाद खाना खाते हैं तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपको उतना फल नहीं मिलेगा जितना आप रात में खाना छोड़ देंगे तब आपका इतनी तेज़ी से वेट लॉस होगा, क्योंकि आप दूसरी चीज़ें कर रहे हैं। रात में जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ तो हमारी बॉडी की कुछ होती नहीं है, तो कैलोरी बर्न नहीं होती और वो कैलोरी इकट्ठा हो जाती है। फिर जो हमने जितनी मेहनत की हुई होती है वो रात का खाना सब बेकार कर देते हैं। अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आपको रात का खाना 7 बजे से पहले पहले समाप्त कर लेना है। खाना बिल्कुल किसी चीज़ में भी कम नहीं करना है, आपको खाना नहीं रोकना है, अपनी डाइट नहीं कम करनी है, आपको सिर्फ टाइम का ध्यान रखना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूज़ तो बहुत सारे आ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई भी नहीं करते हैं। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। सिंपल शब्दों में कहें तो आपको सुबह उठते ही 2 गिलास गर्म पानी पीना है और फिर उसके बाद वॉशरूम का काम निपटाने के बाद आपको 4 से 5 किलोमीटर वॉक करना है या हल्की जॉगिंग करनी है, या फिर अगर किसी कारणवश आप ये दोनों नहीं कर सकते तो आप घर में ही 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने के आधे घंटे बाद जो आपने रात में अंजीर भिगाया था उसका पानी पी लीजिए और अंजीर चबा चबा कर खा लीजिए, और आधी कटोरी अंकुरित चना और आधी कटोरी अंकुरित मूंग खा लीजिए। बस यही आपका नाश्ता है। ये नाश्ता आपका 9:30 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपका लंच का टाइम होगा 1 से 2 के बीच में। उसमें क्या करना है, लंच में आपको सलाद खाना है पहले, जो भी सलाद की इच्छा है, मतलब हरी सब्जियां खानी है आपको। फिर उसके बाद आप दाल चावल रोटी सब्जी दही रायता जो भी खाना है, जो भी आपकी इच्छा है, सब कुछ खा सकते हैं। फिर आ जाते हैं डिनर पे। डिनर करना है आपको 7 बजे से पहले पहले। बस यही ध्यान देने वाली बातें हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली क्या बात है कि आपको जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में गैप मिलता है उसके दौरान फिर से 1 गिलास गर्म पानी पीना है। कब? ब्रेकफास्ट जब कर लिए हो उसके 1-1.5 घंटे के बाद गर्म पानी एक बार फिर से पीना है, और इसी तरह से लंच के 1-1.5 घंटे बाद गर्म पानी 1 गिलास और पीना है। और यदि आप चाहें तो ब्रेकफास्ट के 1 से 1.5 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद चाय भी पी सकते हैं, और शाम को भी ऐसे लंच के 1 से 1.5 घंटे के बाद चाय पी सकते हैं। वैसे तो चाय पीना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन मुझे तो बहुत चाय पीने की इच्छा करती थी, तो मैं सुबह और शाम, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और दोपहर को लंच के 2-3 घंटे बाद चाय पी लेती थी। इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो लोग अपने ऊपर काबू कर सकते हैं वो चाय ना पिए तो अच्छा है, लेकिन मैं पी लेती थी, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप 2 बार से ज़्यादा मत पीजिएगा चाय। बस ब्रेकफास्ट के 1 से 1.5 घंटे के बाद चाय पी सकते हैं, और लंच के 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पीने के बाद आप चाय पी सकते हैं। तो बस इन्हीं छोटी छोटी बात का ध्यान रख के आप अपना मनचाहा वजन पा सकते हैं। जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं वो अंजीर की जगह पे 4-5 अखरोट की गिरी और 9-10 मखानों के दाने वो भिगाएं, वो खाएं अंजीर की जगह पे। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हें अंजीर नहीं खाना है और बाकी सब लोगों को अंजीर खाना है। तो आप बस इतनी छोटी सी चीज़ें, टाइमिंग का ध्यान रख के आप अपना मनचाहा वज़न पा सकते हैं। बस आपको ये रूटीन फॉलो करनी होगी।